यार, आज ना मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से करनी है। इतने सारे मेथड्स बताते हैं, हर कोई इतने सारे मेथड्स बता रहा है, लेकिन अप्लाई करो तो पता चलता है कि भाई इतने 1000 रुपये जमा करवाने हैं, 10,000 जमा करवाने हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है, 10 लोगों को ऐड करना है, ये करना है, वो करना है। भाई अब इतने सारे स्कैम्स और फ्रॉड से कैसे बचे बंदा? आखिर कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बंदा ओरिजिनल और जेन्युइन काम मिलता है? आखिर बंदा बचे तो बचे कैसे इनसे? तो क्या आप भी इस खातून की तरह परेशान हैं कि ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से करनी है, बिना इन्वेस्टमेंट के किस तरीके से अपने घर बैठे काम करना है? तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरा चैनल है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने भी ऑनलाइन अर्निंग करनी है, आप भी इसी तरीके से परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपके लिए ऐसे मेथड्स लेकर आऊँगी जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना बहुत घंटों घंटों लगाए। थोड़ा टाइम लगा के आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला भी उसी को देता है जो उसके लिए कोशिश करता है। तो थोड़ी कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। मेथड को बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अब लाइक करें ना करें ये तो वीडियो के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, उन लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है और जो काम करना चाहते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा मेथड बताने वाली हूँ, ऐसी वेबसाइट बताने वाली हूँ जहाँ से आप बिना कोई स्टोर बनाए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप अपना काम कर सकते हैं, अपने डिज़ाइंस लेकर आ सकते हैं, अपना डिजिटल वर्क घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई वेबसाइट बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई डोमेन होस्टिंग, ये सारी चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। तो चलें, अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आपने अपने पास गूगल खोलना है और गूगल में जाकर आपने लिखना है टी स्प्रिंग। ठीक है, टी स्प्रिंग लिखना है। ये आपके पास जो सबसे पहला आ रहा है teespring.com, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये आपको आपके पास एक वेबसाइट शो कर दी है। इसने यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप डिस्कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ बाय करना हो तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम डिज़ाइन करने की या क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका ब्रांड नेम क्या है, आपने क्या ब्रांड का नेम रखना है। ठीक है, और ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें। सही है, आपने यहाँ पे अपना ब्रांड का नेम लिखना है। अब आप यहाँ पे अपना ब्रांड का नेम कोई भी रख सकते हैं, जैसा अगर आप कपड़े सेल कर रहे हैं तो आपने क्लोथिंग ब्रांड या वट एवर जो भी आपका दिमाग में हो, आपने जिस हिसाब से भी आपने रखना हो आप वो रख सकते हैं। अब लेट सपोज मैंने अपने ब्रांड का नाम रखना है यहाँ पर साराज क्लोथ्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये रख दिया। ठीक है, साराज क्लोथ्स, ये मैंने अपने ब्रांड का नाम रख। अब यहाँ पे मैं अपनी जो भी अपनी जीमेल आईडी या ईमेल मैंने रखनी है जो मेरे पास मौजूद है, मैं वो यहाँ पे ये रख दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड रखना है। पासवर्ड ये आपको सजेस्ट करेगा, लेकिन आपने ये नहीं रखना, ये बहुत मुश्किल होता है, तो आपको ये अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। ये करने के बाद आपने आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और साइन अप कर लेना है। ठीक है, साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से ये आपसे पूछ रहा है कि आपने अपनी वेबसाइट का, अपने अपने स्टोर का क्या नाम रखना है। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से थिंक वाइसली कोई अच्छा सा आपने नाम रखना है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने रख दिया, क्या कहते हैं, कूल कलेक्शन या वट एवर जो भी आप रखना चाहते हो आप वो रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको ये प्रोसीड करेगा आगे, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने ये करने के बाद आपके पास ये सारी चीज़ें इसने शो करवा दी, सारे प्रोडक्ट शो करवा दिए। अब यहाँ पर आपके पास शर्ट्स भी होंगी, मग्स भी होंगे देखें, या इसके अलावा आपके पास, आप कैटेगरीज़ में चले गए। अब कैटेगरीज़ के अंदर स्वेट शर्ट्स की, टी शर्ट्स की, कैप्स की, इसके अलावा क्या कहते हैं, आपके होम डेकोर की, एक्सेसरीज़ की, सारी चीज़ें आपके पास अलग अलग हैं। अब हम डिस्कवर में चले जाएंगे। डिस्कवर में जाने के बाद अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारी टी शर्ट्स या बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप किसी को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये शर्ट ले ली है, या ये वाली ह्यूमन क्लासिक टी शर्ट ले ली है। ठीक है, अब इसको मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ। डिज़ाइन करने के लिए
अब मेरे पास कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। कस्टमाइज़ में मैं इसके अंदर पिक्चर ऐड कर सकती हूँ, टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ, इवन अपने हिसाब से इसके प्राइजेज़ भी सेट कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पर ही आपके पास आ रहा है प्राइजेज़ का ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगी और मैं यहाँ पर कस्टमाइज़ के ऊपर जाके कोई इमेज ऐड कर दूँ। अब इमेज किस तरीके से ऐड करनी है, अब इमेज कहाँ से लेकर आएँ भाई हम? इमेज लाने के लिए आप गए गूगल के ऊपर और आपने गूगल के ऊपर जाके लिखा कि पीएनजी डिज़ाइंस फॉर टी शर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास बहुत सारे डिज़ाइंस आपको शो कर देगा। आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ये कैट है, ठीक है। ये कैट मैंने डाउनलोड कर ली है। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे वापस कस्टमाइज़ के ऊपर आई और कस्टमाइज़ पे आने के बाद यहाँ मैंने ऐड इमेज पे क्लिक कर दिया, ऐड कर दी, ठीक है। अब इसके बाद आप वापस कस्टमाइज़ के ऊपर गए। अब यहाँ पे आपने कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं चिल वाइब्स, या जो भी आप लिखना चाहते हो आप वो लिख सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक समझा रही हूँ कि आपने किस तरीके से इसकी एडिटिंग करनी है या आपने किस तरीके से इसको लिखना है। यहाँ पे मैं इसको अब एडिट किस तरीके से कर सकती हूँ, इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। कलर चेंज करने के अलावा मैं यहाँ पर, जैसे मुझे ये पसंद आ रहा है, इसके अलावा मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर सकती हूँ। अगर मुझे ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा तो मैं ये फ़ॉन्ट कर सकती हूँ, या फिर क्या कहते हैं, मैं ये फ़ॉन्ट कर सकती हूँ। जो भी फ़ॉन्ट मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं वो फ़ॉन्ट कर दूँगी इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पर ये इसको सेट कर दिया। अगर आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैंने तो कभी शर्टें ज़ाहिर सी बात है डिज़ाइन नहीं करी, तो मुझे कैसे पता, तो आप यहाँ पे जाएंगे गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर आप यहाँ से आइडिया भी ले सकते हैं। डिज़ाइंस, न्यू डिज़ाइंस फॉर टी शर्ट या मॉडर्न डिज़ाइंस फॉर टी शर्ट्स, तो ठीक है। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस आ जाएंगे, तो आप इस हिसाब से भी, ये आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आते हैं जो कि चलते हैं, तो यहाँ पर ये सारे आप इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये पिक्चर है, ठीक है, ये कितना अच्छा लग रहा है, तो आप इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये हो चुका है। ये होने के बाद आपने इसको यहाँ पे कस्टमाइज़ के ऊपर जाना है। अब कस्टमाइज़ के ऊपर जाकर आप यहाँ पे अपने हिसाब से प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे रखना है 29, ठीक है। तो 29 पे मुझे $12 का प्रॉफिट होगा। मैंने $29 रखे हैं, तो मुझे यहाँ पे $12 का प्रॉफिट होगा। मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, इसको मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मुझे ये बहुत सारे ऑप्शन शो करा देगा कि यही सेम डिज़ाइन क्या आप अपने इस हुडी के ऊपर भी रखना चाहते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप मग के ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपने टी शर्ट्स के ऑप्शन इसने यहाँ पे आपको शो करवा दिए हैं। यहाँ पे मैं जैसे ये भी ऐड कर सकती हूँ। यहाँ मैंने प्लस के साइन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये ऐड हो गई है। अब इसको मैं कंटिन्यू कर दूँगी, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर मैं अपने टाइटल रखूँगी, जो भी मेरे डिज़ाइन का टाइटल है, तो मैंने यहाँ पे टाइटल रख दिया चिल वाइब्स, ठीक है, जो मेरे डिज़ाइन का था, ठीक है। यहाँ पे अब मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूँगी कि मैंने क्या मेरी स्टोरी थी इस डिज़ाइन के पीछे, तो मैं इसके अंदर लिख दूँगी काइंड ऑफ चिल शर्ट और काइंड ऑफ चिल और कूल शर्ट। यहाँ पे कोई भी आप लिख सकते हैं, आपका क्या डिस्क्रिप्शन है, आपने क्या सोच के ये डिज़ाइन बनाया, ठीक है। आपने ये कर दिया। ये करने के बाद आपके पास लॉन्च लिस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे लॉन्च लिस्टिंग के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये लॉन्च हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने यहाँ पे कोई भी आपने मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये कोई 5 मिनट का काम है। आप आराम से 10 डिज़ाइंस भी अगर आप बैठे बैठे दिन के अंदर इजीली कर सकते हैं, कोई इतने मसले वाली बात नहीं होगी। इसमें कोई आपको बड़ी वेबसाइट नहीं बनानी पड़ी अपना, या आपको कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर होने तक का आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये आपके पास प्रिपेयर हो चुका है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप कोई और डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं कि आप प्रोमो कोड ऑफ़र कर सकते हैं अर्ली बर्ड्स के लिए, जो नए नए आए उनके लिए आप, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिस्काउंट, थोड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया डिस्काउंट 9, ये एक्सपायर हो जाएगा
1 मंथ में, या ठीक है आपने इसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जाकर होम के ऊपर आ गई हूँ। होम के ऊपर आने के बाद आपने नीचे आना है। आप यहाँ पर इसको टिकटॉक पे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको प्रमोट कर सकते हैं टिकटॉक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर कर सकते हैं, ट्विच, लिंकट्री, बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप एडिट कर सकते हैं अपना स्टोर, दोबारा नई कोई प्रोडक्ट आपने वो करनी है तो आप यहाँ क्रिएट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टोर व्यू कर सकते हैं। व्यू स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना स्टोर व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जितने भी प्राइजेज़ हैं ये सारी चीज़ें आपके पास शो होंगी। इसके अलावा आपने यहाँ पर वुमेंस टी शर्ट, हुडीज, सबकी अलग अलग आपने डिज़ाइंस हैं, सबके अलग अलग आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे यही प्रमोट करेगा, आपको कोई प्रमोट करने का इतना कोई ख़ास वो होगा नहीं कि आपने कहीं जाके प्रमोट करना है। आपको बस बनानी है, डिज़ाइंस आपने बनाने हैं, बाकी सारा काम उसका है। अगर आपने दिन में बैठे बैठे 20 डिज़ाइंस भी बना दिए और वो मुश्किल से 5 लोगों ने भी बाय कर लिए तो आपका क्या नुकसान तो नहीं हुआ, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। तो आपके पास ये एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है अपने डिज़ाइंस को, अपनी सारी चीज़ों को प्रमोट करने का, घर बैठे इजीली अर्निंग करने का। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं और किस तरीके से आप इजीली अपना वक्त बचाकर, थोड़ा सा वक्त निकाल के काम कर सकते हैं। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।